1897 की 31 अगस्त को थॉमस एडिसन को किनेटोग्राफिक कैमरा के लिए एक पेटेंट मिला था, जिसे किनेटोस्कोप में एक निश्चित नया और उपयोगी सुधार कहा गया था। यह मोशन पिक्चर फिल्म प्रोजेक्टर का अग्रदूत था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। पेटेंट की तारीख। हालांकि उन्हें 31 अगस्त 1897 को कैमरा के लिए पेटेंट मिला था, एडिसन और उनके सहायक WKL डिक्सन ने 1889 में इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया था। प्रारंभिक संस्करण 1891 में किनेटोस्कोप के लिए पेटेंट दायर किए गए थे, जो कि बिना आवाज के चलती हुई तस्वीरों को देखने के लिए एक व्यक्तिगत उपकरण था। प्रोजेक्टर पर शुरू में ध्यान नहीं। एडिसन का मानना था कि फिल्म प्रोजेक्शन आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं होगा, और उनका शुरुआती ध्यान व्यक्तिगत किनेटोस्कोप पर था। प्रोजेक्शन का विकास। बाद में किनेटोस्कोप को स्क्रीन प्रोजेक्टर से बदल दिया गया, जिससे एक साथ कई लोग फिल्में देख सकते थे। इसलिए 31 अगस्त 1897 को एडिसन को सीधे तौर पर फिल्म प्रोजेक्टर का पेटेंट नहीं मिला था, बल्कि उन्हें किनेटोग्राफिक कैमरा का पेटेंट मिला था, जो प्रोजेक्टर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 31 अगस्त 1919 को अमेरिका की कम्युनिस्ट लेबर पार्टी CLPA की स्थापना सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका से अलग हुए एक गुट द्वारा की गई थी। ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी USA की प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती थी। हालांकि मई 1921 में इसका एक अन्य कम्युनिस्ट समूह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के साथ विलय हो गया और यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका का गठन हुआ। मुख्य विवरण। क्या कम्युनिस्ट लेबर पार्टी ऑफ अमेरिका CLPA। कब? 31 अगस्त 1919। कहाँ? सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका में विभाजन के बाद। महत्व। यह आधुनिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के मूल संगठनात्मक पूर्ववर्तियों में से एक थी। भाग्य। पामर छापों के कारण CLPA शीघ्र ही भूमिगत हो गई और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के एक असंतुष्ट गुट के साथ विलय होकर यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका बन गई। 30 अगस्त 1881 को न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड में अमेरिका की पहली टेनिस चैंपियनशिप, जिसे मूल रूप से US नेशनल चैंपियनशिप कहा जाता था, आयोजित हुई थी। ये टूर्नामेंट केवल पुरुषों के लिए आयोजित किया गया था और इसमें पुरुष एकल और पुरुष युगल प्रतियोगिताएं शामिल थीं। मुख्य बिंदु। 1. तारीख 31 अगस्त 1881। 2. स्थान न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड, न्यूपोर्ट कैसीनो में। 3. आयोजन ये US नेशनल चैंपियनशिप का पहला संस्करण था, जो बाद में वर्तमान US ओपन के रूप में जाना जाने लगा। 4. प्रतियोगिताएं इसमें केवल पुरुष एकल और पुरुष युगल की प्रतियोगिताएं थीं। और 5. परिणाम पहले पुरुष एकल US नेशनल चैंपियन रिचर्ड सीयर्स बने। इकतीस अगस्त 1986 को एरोमेक्सिको फ्लाइट 498 एक निजी स्वामित्व वाले पाइपर पावर 28 चेरोकी विमान से सेरेटोस, कैलिफोर्निया के ऊपर हवा में टकरा गई, जिससे DC-9 पर 64 यात्री, पाइपर विमान पर 3 और जमीन पर 15 लोग मारे गए। कुल 82 लोगों की मृत्यु हुई। दुर्घटना का विवरण। 1. तारीख 31 अगस्त 1986। 2. उड़ान एरोमेक्सिको फ्लाइट 498 जो मेक्सिको सिटी से लॉस एंजल्स के लिए जा रही थी। 3. टक्कर एक निजी पाइपर पावर 28 आर्चर विमान से हुई। 4. स्थान सेरेटोस, कैलिफोर्निया। और 5. परिणाम DC-9 विमान पर सवार सभी 64 लोग मारे गए। पाइपर विमान पर सवार सभी 3 लोग मारे गए। जमीन पर अतिरिक्त 15 लोग मारे गए। कुल मिलाकर 82 लोगों की मृत्यु हुई। ये घटना विमानन सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और विमानन उद्योग में बड़े बदलावों की ओर ले गई। अल आइमा ब्रिज आपदा 31 अगस्त 2005 को बगदाद में हुई थी, जब अल आइमा ब्रिज पर भगदड़ मचने और लोगों के कुचले जाने से 965 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना टिग्रिस नदी पर होने वाली एक धार्मिक तीर्थयात्रा के दौरान हुई थी,
जब पुल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। भगदड़ के कारण पुल की रेलिंग टूट गई और सैकड़ों लोग नदी में गिर गए, जिससे वे डूब गए। घटना के मुख्य बिंदु: 1. तारीख 31 अगस्त 2005। 2. स्थान अल आइमा ब्रिज, बगदाद, इराक। 3. कारण पुल पर भगदड़ और उसके बाद भीड़ का कुचलना। 4. कुल मौतें 965 और 5. परिणाम भगदड़ के कारण कई लोग पुल की रेलिंग से नदी में गिर गए और डूब गए। ये घटना इराक के इतिहास में एक दुखद घटना के रूप में दर्ज है।